हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ यार। तुम्हें पता है कि मैं कल वीडियो अपलोड करना ही भूल गई थी। बहुत समय के बाद मैंने देखा कि यार 5 बज गए हैं और कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। जब मैंने फ़ोन ओपन करके देखा तो क्या यार, मैंने तो वीडियो ही नहीं डाला है। तो उसके बाद कल का वीडियो थोड़ा लेट हो गया था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड वन मोर थिंग, मैं आपसे एक बात और बताना चाहती थी कि मेरे घर पे जो है वो आज से ही, मतलब कल से तो क्या कह रही हूँ, आज से ही मैरिज जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो मेरी बहन का शादी है, मैं बिज़ी हूँ, मेरा शेड्यूल थोड़ा बिज़ी रहेगा और हो सकता है मैं रेगुलर वीडियो जो है वो 1-2 दिन ना अपडेट कर पाऊँ, या वीडियोज़ का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा कम हो। तो प्लीज़ 2 दिन के लिए जो है वो एडजस्ट कर लेना। मैक्सिमम मैं 1 तारीख तक जो है वो बिज़ी हूँ। 2 तारीख से मैं रेगुलरली अच्छा खासा टाइम पीरियड के वीडियो जो है वो लेके आऊँगी। एंड चलिए, अभी आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। वही वीडियो की स्टार्टिंग वाली बकवास की मुझे लगता है कि मैं बकवास करती हूँ, बिकॉज़ आप तो मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो यार आजकल, कि प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह अपना प्यार जो है मुझे दिखाते रहिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारा जो लंजा है वो बहुत ज़्यादा खुश था। वहीं दूसरी साइड हमारे विभूषण का जो है वो मीटिंग जो है हमारे सिचैन के साथ जो है वो फिक्स हो चुका था। मतलब हमारे वेंडिंग ने जो है वो सिचैन को उसके बारे में बताया था और सिचैन इजीली उस चीज़ के लिए मान चुके थे, बिकॉज इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम। बिकॉज उसका नया नया बिजनेस जो है वो भी चाइना में जो है वो चलने वाला है और उसने देखा था कि जो वे कंपनी है वो चाइना की टॉप 5 कंपनीज में से जो है वो सेकंड या थर्ड नंबर पे जो है वो आती है। तो इसलिए उनके साथ कोलैबोरेट करना दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम, बिकॉज वो जानता था कि अगर वो चाइना में जो है वो बिजनेस के मामले में जब अपना पैर रखेगा ना तो वो सही में टॉप 1 करेगा। उसकी कंपनी हमेशा टॉप 1 करेगी, बिकॉज उसका काम ही इतना सही था। कभी भी कोई कंप्लेंट्स नहीं होती थी। उसके शेयर होल्डर्स जो थे वो मतलब इतने अच्छे अच्छे इंसान थे, बट फिर भी जितना भी उसकी कंपनी का शेयर होता था मैक्सिमम उसी का ही होता था। और कुछ थे ऐसे छोटे मोटी कंपनीज के पर्सन जो उनको शेयर देते थे या उनसे शेयर लेते थे, जो भी होता है यार बिजनेस का इतना मुझे नहीं पता, बट इसलिए वो उस चीज़ को जो है वो मान जाता है। वहीं हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जो हमारा व्यू ईशान है वो जो है वो अपने हस्बैंड लंजा से कहता है कि क्या आप भी मेरे साथ कल वहाँ चलोगे। जो बात सुन के हमारा लंचा जो है ना वो खुश हो चुका था, बिकॉज उसे अच्छा लगा था कि विभूषण उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहा है और वो उस चीज़ के लिए जो है वो मान जाता है। वहीं हमें नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे होता है, वो दोनों जो है वो जल्दी से मॉर्निंग में जो है वो उठते हैं, अपना फ्रेश होते हैं, अच्छे से जो है वो रेडी होते हैं, लाइक जैसे भी सूट वूट डाल के हमारे वो बिजनेस वाले पर्सन नहीं होते वैसे ही सूट बूट डाल के दोनों जो है वो रेडी होते हैं। जिसके बाद वो जो है वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जो है वहाँ आ जाते हैं। फ्रंट में ही अभी मॉर्निंग का टाइम था, उन्हें सबके साथ जो था वो ब्रेकफास्ट करना था, बिकॉज यहाँ जो हमारे वी चांग से थे वो हमेशा से ही सभी के साथ अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के जो थे वो ब्रेकफास्ट जो थे वो किया करते थे। जैसे ही वो हमारे वांग जी, सॉरी हमारे लंजा और हमारे विंग को जो है वो इतने रेडी हुए दिखते हैं इतनी मॉर्निंग में, तो वो उनसे पूछना चाहते थे कि क्या वो कहीं जा रहे हैं, लेकिन वो उनसे नहीं पूछते हैं। इतने में ही दूसरी साइड से जो हमारा जंगचा था वो उससे कहता है कि ओह माय गॉड विंग, तुम इतने जल्दी सुबह रेडी हो गए, क्या कुछ काम है? कहीं भीख मांगने जा रहे हो क्या? और इसके बाद जो हमारी आंली है और जो जंगचा थे उन दोनों ने जो है वहीं हंसना जो है वो शुरू कर दिया था। जिसके बाद जो हमारे वी चांग से थे वो उनसे कहते हैं कि शट अप, अगर अच्छे से बात करना नहीं आती है तो आई थिंक तुम्हें मुंह बंद करके जो है वो खाना खाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद जो हमारे फेमियान थे वो उनसे कहते हैं कि ब्रदर, अब मेरे बच्चों को ऐसे नहीं डांट सकते। तभी जो हमारे वीचंग से वो से कहते हैं कि फेंगमियान, आई थिंक तुम्हें अपने बच्चों को जो है वो मैनर जो है वो सिखाने चाहिए। उन्हें नहीं पता कि विवुशियान और लंजा जो है वो कंपनीज में जो है वो वर्क करते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आज वो अच्छे से तैयार होके जा रहे हैं तो किसी मीटिंग में जा रहे होंगे, उन्हें किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग किसी से बात करनी होगी। इसमें इनसे इस तरह से बात करने का मुझे नहीं लगता कि कोई इनका ताल्लुक बनता है। जैसे ही जो फेंगमियान थे वो ये चीज़ सुनते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी जो है वहाँ पे फील होती है, बिकॉज उन्हें भी लगता था कि जो उनके बच्चे हैं वो ईशान को और हमारे लंचा को जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। उन्होंने ये बात जो है वो काफ़ी समय मैडम यू से भी जो है वो कही थी, लेकिन यहाँ जो मैडम यू थी आपको पता तो था गाइस कि मैडम यू कैसी थी। वो कभी भी उनकी सुनने वाली तो थी नहीं।
और वो हमेशा से ही उन्हें जो है वो धमका दिया करती थी। और वही चीज़ सुनने के बाद जो हमारे व्यंग्यान थे ना वो चुप रहा करते थे। तभी वो जो है वो चुपचाप अपना खाना अगेन से खाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद जो हमारा विभूषण था और जो हमारे लंजा थे वो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने बाबा को मतलब हमारे विचांगसी को जो है वो बाय बोल के वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। इट्स द फर्स्ट टाइम कि जो हमारा विंग था उसने अपनी मॉम को जो है वो ना ही बाय किया था और ना ही उन्हें गुड बाय किस किया था। बिकॉज़ बचपन से लेके आज तक जब भी हमारा जो विंग है, या वो कॉलेज गया है या वो स्कूल गया है, इवन अगर वो ऑफिस भी गया है, तो भी वो अपनी मॉम को जो है वो बाय बोलने के बाद उन्हें किस करके ज़रूर जाता था। लेकिन आज वो ऐसा करके नहीं जाता है। ये चीज़ हमारी कांग्सी सिरन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है कि उनका बेटा कितना बदल गया है। क्या ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है? और वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो थी वो हो रही थी। और ये चीज़ हमारा जो वी-चांग से है ना वो जो इस बात को जो है वो नोटिस जो है वो कर लेते हैं। उनके फेस पे एक स्माइल जो था वो आ चुका था, बिकॉज़ वो हमेशा से ही अपनी वाइफ को यही समझाना चाहती थी कि तुम्हारे रूड बिहेवियर की वजह से तुम एक दिन अपने बेटे को जो है ना वो खो दोगी। और आज वही हो रहा था। हमारा जो विभूषण है वो जान चुका था कि उसकी मदर कितने ज़्यादा सेल्फिश हैं तो वो उसकी माँ, लेकिन वो कभी भी उसकी खुशी को जो है वो नहीं देख रही हैं। वो देख रही हैं कि उनके पास कितनी ज़्यादा दौलत है, शोहरत है, और जो उसका हस्बैंड है मतलब जो लंजा है वो उनके सामने डिज़र्व ही नहीं करता है। वो बहुत ज़्यादा गरीब है, जिसकी वजह से वो हमेशा से उसे सुनाया करती थी। जो हमारी कांग्से सेरेन थी, उन्होंने कभी भी लंजा को जो है वो एज अ सन इन लॉ जो है वो नहीं देखा था। वो हमेशा से उसे मतलब टॉर्चर टाइप की किया करती थी। जितने भी उसके फ्रेंड्स थे उन सबके सामने हमेशा उन्होंने हमारे लंजा को जो है ना वो बेइज्जती किया था। और अब जो हमारा विभूषण था वो उस चीज़ को जो है वो समझ रहा था और वो उस चीज़ को जो है वो कम करना चाहता था। और उसे पता था कि जब तक वो अपनी मॉम को जो है वो इग्नोर नहीं करेगा, उसकी मॉम जो है वो लाइन पे जो है वो नहीं आएंगी। और वो वैसा ही करता है। और यहाँ जो हमारा वांगजी है वो भी ये सब जो है वो नोटिस करता है। जैसे ही वो दोनों जो है वो घर से बाहर निकलते हैं, हमारा जो वा लंजा था वो जो है वो विंग से कहता है कि विंग आज तुमने अपनी मॉम को बाय बोल नहीं बोला। तभी जो हमारा विंग होता है वो उससे कहता है कि लंजा लंजा उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि तभी जो हमारा विंग होता है वो उससे उसके नज़दीक जाता है, उसकी टाई को जो है वो एक्यूरेट करते हुए उससे कहता है कि लंजा मैं चाहता हूँ कि इस फैमिली में तुम्हें उतनी ही इज्जत मिले जितनी मुझे मिलती है। मुझे पता है कि जब हमारा मैरिज हुआ था उस टाइम के सर्कमस्टांसेस कुछ अलग थे, उस टाइम की बात कुछ अलग थी, लेकिन अब हमारी शादी को जो है ना वो टोटली 8 मंथ जो हैं वो निकल चुके हैं। अगर इन 8 मंथ्स में मैं तुम्हें जो है वो अच्छे से जान सकता हूँ तो क्या वो तुम्हें नहीं देख पा रहे हैं कि तुम कैसे हो? मैं अपनी मॉम को सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि जो उनका अपना है वो उनके साथ अच्छे से रहे। जो हमारे पराए हैं या जो हमारे खिलाफ जाके जो है वो काम कर रहे हैं वो उनका साथ ना दें। लेकिन मॉम वैसे ही करती हैं। वो हमेशा यानली की बात को सुनती हैं और वो यानली की तरह ही बातें करती हैं, और जो बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तक वो बात मेरे पे आती थी मैं उस चीज़ को जो है वो सुन लिया करता था, लेकिन अब उन्होंने जो है उस चीज़ में तुम्हें भी इन्वॉल्व करना जो है वो शुरू कर दिया है। और मैं वो चीज़ जो है वो अब बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब मैं वो विंग नहीं रहा हूँ जो पहले हर चीज़ को जो है वो ईज़िली जो है वो सुन के इग्नोर कर दिया करता था। अगर अब वो तुम्हें कुछ कहेंगे तो उन्हें मेरे गुस्से का जो है वो सामना करना होगा। जैसे ही हमारा जो लंजा है वो विभूषण के मुँह से इतनी सारी बातें अपने लिए मतलब सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, और वो जल्दी से हमारे विभूषण को जो है ना वो हग कर लेता है और वो उससे कहता है कि विंग देखना आज तुम्हारा काम जो है ना वो सही में अच्छे से जो है वो हो जाएगा। जिसके बाद वो दोनों जो हैं वो हमारी विंग की गाड़ी में जो है वो चले जाते हैं, बिकॉज़ उन्हें यहाँ से काफ़ी दूर तक का जो है वो ड्राइव करना था, और ये ड्राइव वो जो है वो गाड़ी में जो है वो नहीं कर सकते थे। यहाँ जो हमारा विंग है पहले वो जो है वो ड्राइव करने के लिए आगे जाता है, लेकिन तभी जो हमारा वांगजी है वो उसे कहता है कि इफ़ यू डोंट माइंड अगर मैं ड्राइव करूँ तो। तभी जो हमारा विंग है वो उसे कहता है कि रियली तुम ड्राइव करने वाले हो? सही में? मैं खुश हूँ। और वो जो है वो अपनी गाड़ी की चाबी जो है उसके पास दे देता है, जिसके बाद वो जल्दी से जाके अपनी साइड वाली सीट पे जो है वो बैठ जाता है। पहले हमारे लंजा ने जो है वो सोचा था कि जो विंग है वो पीछे जाके बैठेगा, बिकॉज़ आज तक अगर कभी भी हमारे लंजा ने जो है वो विंग को जो है वो गाड़ी में पिक किया था तो वो हमेशा से ही पीछे बैठ के जो है वो आता था, जस्ट लाइक कि जो
लंजा है ना वो उसका ड्राइवर है, लेकिन आज वो उसके साथ वाली सीट पे जाके जो है वो बैठ जाता है। यहाँ हमारे लंजा को जो है ना वो काफ़ी अच्छा जो है ना वो फील होता है, जिसके बाद वो दोनों जो है वो ड्राइव करना जो है वो स्टार्ट कर मतलब वहाँ से जाना जो है वो स्टार्ट कर चुके थे। तभी जो हमारा विंग है वो उसे कहता है कि लंजा, क्या तुम जानते हो कि हमारी डेस्टिनेशन अभी बिल्कुल 1 आवर की दूरी के बाद जो है वो आएगी। तभी जो हमारा लंजा है वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ, हमें गुसु जाना है। तो गाइस वो लोग जो थे वो सांघाई से जो थे वो गुसु जा रहे थे। सांघाई पे यहाँ जो हमारा वी कॉरपोरेशन का जो है वो सारा कंपनी वंपनी मतलब सांघाई में जो है वो है, लेकिन यहाँ जो हमारे लांसी चैन है वो अपनी कंपनी जो है वो गुसु में जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। गुसु जो है वो एक विलेज टाइप मतलब एक टाउन टाइप का एरिया है जहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रीज या कंपनीज जो है वो नहीं है। और जो हमारे सिचैन है वहाँ पे उनका जो है वो अपना उनका खुद का जो था वो होम टाउन था, तो वहीं अपने होम टाउन को जो है वो डेवलप करने के लिए वो वहाँ पे अपनी कंपनी को जो है वो बिल्ड करते हैं। और अब वहाँ पे उनकी कंपनी का काफ़ी बड़ा बिल्डिंग जो है वो बन चुका था। इवन कंपनी के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे एक स्कूल, एक हॉस्पिटल, एक पार्क, एक मॉल और भी अदर कई चीज़ें जो थी वहीं मतलब गुसु के आसपास के एरिया में ओपन करवाने का जो है वो डिसीजन जो है वो ले रखा था। और साथ ही में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का वहाँ पे काम भी जो है वो चल रहा था कि मतलब वो एक टाउन को जो है ना वो एक शहर में जो है वो बदलना चाहते थे, बिकॉज वो समझते थे। उन्होंने काफ़ी बार जो है वो ये चीज़ जो है पता करवाई थी कि जो भी गुस्सू है ना, अगर वहाँ पे कोई भी पर्सन जो है वो बीमार होता है तो उसे सांघाई जो है वो जाना पड़ता है। और सांघाई नॉर्मली वहाँ से जो है वो लगभग 4 से 5 घंटे का जो है वो रास्ता है सांघाई के लिए, जिसके बीच में जो हमारे पेशेंट्स थे उनका जो है वो तबीयत जो है वो ख़राब हो जाता है। यहाँ जो हमारा विभूषण और जो हमारे लंजा थे उन्होंने 1 घंटे का ड्राइव करके जो है वो एयरपोर्ट पहुंचना था, जिसके बाद वहाँ से उन्होंने बाई प्लेन जो है वो गुसु के लिए जो है वो निकलना था। गुसु में जो है वो एक छोटा सा मतलब जो भी हम क्या कहते हैं एयरपोर्ट जो है वो था, लेकिन वहाँ मतलब टाउन के लोग इतना ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से वहाँ वो हर चीज़ से जो थे वो जो थे वो रह जाते थे, वो हर चीज़ जो है वो नहीं उन्हें मिल पाती थी। और यही चीज़ को देखते हुए जो हमारे सिचैन है उन्होंने वहाँ पे हर चीज़ को जो है बनाने का जो है वो फैसला लिया था। और उन्हें इस चीज़ का अप्रूवल भी जो है वो मिल चुका था, बिकॉज वो कोरिया के टॉप 1 बिजनेसमैन में जो थे वो आते थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अदर कंपनीज़ के साथ मतलब वहीं कोरिया की कंपनीज़ के साथ जो है वो कोलैबोरेट करके जो है वो सब चीज़ें जो थे वो कर रहे थे। लेकिन अब अगर वो चाइना में जो है वो वर्क करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ चाइनीज़ कंपनी के साथ भी जो है वो कोलैबोरेट जो है वो करना होगा। और वहीं भी कंपनी उनके पास जो थी वो फर्स्ट कंपनी जो थी वो आ रही थी, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो थे उस चीज़ के लिए थे। 1 आवर का ड्राइव करने के बाद जो हमारा विंग और जो हमारे लज्जा है वो दोनों जो है वो एयरपोर्ट जो है वो पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो अपनी टिकट जो है वहाँ से मतलब कंफर्म करके बाई एयर जो है वो हमारे गुसु में जो है वो लैंड करते हैं। गुसु में लैंड करने के बाद वहाँ पे स्पेशल हमारे सुशन की कंपनी से उन्हें गाड़ी लेने जो है वो पहुँच चुकी थी। जैसे ही वो पर्सन जो गाड़ी का डोर ओपन करता है वो जैसे ही हमारे लज्जा को देखता है वो वहीं उनसे 90 डिग्री जो है वो करता है और वो उनसे कहता है कि यंग मास्टर आप यहाँ। गाइस जैसे ही हमारे विंग ने यंग मास्टर सुना ना, मतलब उसके पांव तले से तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। और उसे ये नहीं समझ आया कि जो पर्सन था उसने यंग मास्टर जो है वो उसे कहा था या उसके हस्बैंड को कहा था। तभी जो हमारा लज्जा होता है वो उसे कहता है कि अब तुम गाड़ी गाड़ी स्टार्ट करो, हमें हम हमें 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 लेट हो रहा है। यहाँ जो हमारा वांगजी था उसकी बिल्कुल वॉइस जो थी वो स्लर्ड हो चुकी थी, वो उसके हाथ पाँव जो थे ना वो गैस कांपना जो थे वो शुरू कर चुके थे। और यहाँ जो हमारा विंग था वो ये सब कुछ जो है वो नोटिस कर रहा था कि जो हमारा वांगजी है उसे काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस जो है ना वो हो रहा है, वो आगे जाने से जो है वो डर रहा है। यहाँ जैसे ही हमारा विंग जो है वो हमारे वांगजी के हैंड को जो है वो लंजा के हैंड को जो है वो ग्रैब करता है। हमारा लंजा ने बिल्कुल टोटली टाइट करके जो है वो हमारे विंग के हाथ को जो है वो पकड़ लिया था। यहाँ जो हमारा विंग है उससे कहता है कि लंजा क्या बात है, क्या कोई दिक्कत है, तुम्हें कुछ हो रहा है क्या, तुम हॉस्पिटल जाना चाहते हो क्या, हम वापिस यहाँ से हो लें, हम बाद में उनसे मिल लेंगे अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो। जैसे ही
आगे बैठा हुआ इंसान ये सुनता है कि लंजा को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या उसे सही फील नहीं हो रहा है। वो गाड़ी को वहीं रोकने के लिए कहता है और वो पीछे देखते हुए उसे कहता है कि यंग मास्टर, क्या आप सही हैं? क्या मैं बॉस को फ़ोन करूं? क्या मैं उन्हें आपकी कंडीशन के बारे में बताऊं? क्या हुआ? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? क्या मैं किसी और को यहाँ पे शांघाई से किसी को यहाँ बुलाऊं? ऐसे ही मतलब चिंता में उससे रिकरेंट बहुत सारे सवाल जो है वो पुट कर देता है। और यहाँ हमारा विभूषण अगेन से कंफ्यूज कि ये यंग मास्टर बोल किस रहा है, मुझे बोल रहा है या उसे बोल रहा है? बिकॉज यंग मास्टर हम कहते हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी जैसे कह सकते हैं कि जो हवेलियों के मालिक होते हैं, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो जो भी उनके जो बटलर वगैरह होते हैं वो उनके बच्चों को जो है ना वो यंग मास्टर कहते हैं। तो यहाँ जो हमारा विंग था ना वो भी एक यंग मास्टर ही था। तो हमारा विभूषण उससे रिप्लाई करते हुए कहता है कि वांग जी कहो ना कुछ, क्या तुम्हें हेल्प हेल्प चाहिए? प्लीज़ मुझे मुझे डराओ मत। तभी जैसे ही हमारा वांगची जो है वो ये दिखता है कि विभूषण की आंखों में आंसू आ चुके हैं, उसकी ये कंडीशन देख के वो विभूषण के हैंड को जो है वो ग्रैब कर लेता है और उसे हग कर लेता है और उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ। और वो उस पर्सन को देखते हुए कहता है कि अंकल आप चलिए, मैं ठीक हूँ। तभी जो पर्सन होता है वो ड्राइवर को जो है वो ऑर्डर देता है कि जल्दी से गाड़ी जो है वो ऑफिस की तरफ जो है वो ले लो। जिसके बाद वो पर्सन जो है वहाँ से गाड़ी को जो है वो हमारे सज्जन के ऑफिस की तरफ जो है वो ले जाता है। कुछ ही समय में वो जो थे वो सज्जन के ऑफिस के पास जो थे वो पहुँच चुके थे। लेकिन यहीं उस दूसरे पर्सन ने जो है वो सज्जन को मतलब वो उसने जो है वो सज्जन को जो है वो मैसेज करके ये बता दिया था कि जो आपसे मिलने आ रहे हैं उनके हस्बैंड की तबीयत वैसे वैसे ख़राब हो चुकी है, उन्हें बहुत ज़्यादा इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रही हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है और उनके हाथ पाँव जो है वो कांपते मतलब बिल्कुल कंपकपा रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा पसीना जो है वो निकल रहा है। और जैसे जैसे हमारा जो सिचैन है वो ये चीज़ सुनता जा रहा था वैसे वैसे ही उसके फेस पे स्माइल जो थी वो बढ़े जा रही थी, बढ़े जा रही थी, बढ़े जा रही थी। तो गाइस इसी के साथ मैं आज का ये चैप्टर जो है यहीं एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि आपको क्या लगता है कि हमारे सुचैन के फेस पे यार क्यों स्माइल आ रही होगी? लंजा की तबीयत खराब हो रही है या सुचैन क्यों उस चीज़ के लिए खुश हो रहा है? आपको क्या लगता है प्लीज़ मुझे बताना। जैसे ही मैरिज खत्म हो जाएगी मैं पक्का सभी के जो है वो रिप्लाई दूंगी और मैं पक्का जो है आपकी बात का जो है वो मतलब वेट करती हूँ। क्या मुझे बताते हो या नहीं बताते हो यार? प्लीज़ तो मुझे बताना कि आपको क्या लगता है कि सुचैन के फेस पे क्यों स्माइल आ रही है लंजा की कंडीशन को सुन के। तो चलिए लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।